नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं CS के अग्रवाल। और ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे दैट इज ऑन ई वे बिल, और इसको आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव डिस्कशन और इन डेप्थ डिस्कशन ई वे बिल में कर रहे हैं। और ये ई वे बिल में जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने लाइव क्लासेस लेंगे या ले रहे हैं वो करीब करीब 10 घंटे की है। तो 10 घंटे हम लोग ई वे बिल पे बोलेंगे और इंटरेक्टिव है, जहां पर मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ। आप ये देखेंगे, ये सारा वीडियो में आपको महसूस होगा। और इसी तरह से हम लोग सारी लाइव क्लासेस हमने ली है। तो जीएसटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की अगर आपको वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग खरीदनी है तो आप हमारे वेबसाइट में आके खरीद सकते हैं, taxbykk.com में। अब इसमें डिस्कशन क्या हुआ है, आरडी टू आरडी, आरडी टू यूआरडी, यानी कि आरपी टू यू आरपी, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई होगा तो क्या ई वे बिल बनेगा, तो बनेगा तो कौन बनाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई होगा तो ई वे बिल बनेगा तो कौन बनाएगा। यूआरपी टू आरपी अगर होगा, इंट्रा होगा, इंटर होगा, ई वे बिल बनेगा तो कौन बनाएगा। यूआरपी टू यूआरपी होगा तो क्या होगा। ये हम लोग पोर्टल में जाके डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कानून भी पढ़ेंगे, कानून के साथ हम लोग पोर्टल भी खोलेंगे और दोनों को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस में आए तो आपको पता लगा किताब की नॉलेज अलग है और पोर्टल अलग ढंग से काम कर रहा है, तो आपको एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन भी आपको सिखला रहे हैं। तो हम लोग ये पूरी क्लासेस, चाहे वो जीएसटी 1 की क्लास हो, 3B क्लास हो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की क्लास हो, सारी क्लासेस हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक जाएंगे आपके साथ। तो आइए ये वीडियो देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप taxbykk.com जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं खरीदी है या किताबें नहीं खरीदी तो आपको हर हालत में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम गारंटी देते हैं कि हम आपको जीएसटी बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। और इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सो थैंक यू। आइए वीडियो देखते हैं। अच्छा बताइए, ये ई वे बिल जनरेट कौन करेगा। सर रजिस्टर्ड सप्लायर भी कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता नहीं, अब मैं जो पूछ रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन। है। रजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है। लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये पढ़, ये इसको पढ़ के बताइएगा, है ना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड जा रहा है हाँ, तो जनरेट करेगा। सप्लायर या रिसिपिएंट। दोनों में से एक कर सकते हैं। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ, मतलब अगर रजिस्टर वो लेने के लिए आया, उसको लेके जाना है तो वो लेके जाएगा रिसिपिएंट। यस यस यस, यही बात है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी बनती कि वो इसकी जगह पहुंचा के देगा, तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी ई वे बिल जनरेट करने की। सप्लायर की। रिसिपिएंट कहता है कि तुम माल अपने दुकान के आगे छोड़ दो, मैं खुद ही लेके जाऊंगा, तो अब कौन जनरेट करेगा। रिसिपिएंट। रिसिपिएंट जनरेट करेगा। लॉ तो यही कह रहा है, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं कोई भी जनरेट कर दे रहा है ना। या सप्लायर जनरेट कर देगा या रिसिपिएंट जनरेट करेगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जा रहा है तो रजिस्टर्ड करेगा पहले। तो रजिस्टर ही करेगा। जी। अगर अनरजिस्टर्ड करना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन तो है सर यूआरडी का, तो क्या चीज। अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है। वो टेम्पोररी नंबर लेके कर सकता है। हाँ मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है। हाँ, जी जी कर सकता है सर। यस कर सकता है, टेम्पोररी नंबर लेना पड़ता है। और अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड जा रहा है तो रजिस्टर कर लेगा पहले। अगर वो नहीं करता है तो फिर रजिस्टर करना पड़ता है। इंट्रा जा रहा है, कौन करेगा। रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड। इंटर जा रहा है तो रजिस्टर ही करेगा। इंटर जा रहा है तो इनवर्टर सप्लाई में कहीं बना से देगा। कहीं ले जाइए, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर नहीं कर रखा है तो ले जाने वाले की जिम्मेदारी है वो टेम्पोररी आईडी जनरेट करे और बनावे। आप बात ही नहीं समझ में जो पूछ रहा हूँ। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड इंटर। तो रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर नहीं कर सकता ना, और बेच ही नहीं सकता, अनरजिस्टर्ड है इसलिए।
यस, नहीं, नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसको रजिस्ट्रेशन Registered- कंपल्सरी होगा या नहीं होगा? सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ। हाँ मैं एक किसान हूँ, हाँ, ठीक है, और मेरे यहाँ से कुछ भी निकलता है, काजू निकलता है, ठीक, या सुरती अब मैंने खैनी। लिख दिया टैक्सेबल सप्लाई, अब बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ टैक्सेबल सप्लाई है, काजू भी टैक्सेबल सप्लाई है। फॉरवर्ड चार्ज, अब बताइए। नहीं, रिवर्स चार्ज। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पे जो सेक्शन 9(3) का जो आया था नोटिफिकेशन, जिसमें काजू, कैशू नट और टोबैको और बीड़ी रैपर, वहां पे सारी लाइबिलिटी आरसीएम में थी और रजिस्टर्ड पर्सन की थी। रिवर्स चार्ज। वहां पर एक मिनट राजेश जी, वहां पर आरसीएम तो तभी लगता था जब एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद रहे थे, रजिस्टर्ड तो मैं, पर्सन। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ यूआईडी एग्रीकल्चरिस्ट है। एक मिनट, एग्रीकल्चरिस्ट तो सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ना, आपने जैसे ये बात उठाई तो मैंने उसको टैक्सेबल सप्लाई भी कर दिया, फॉरवर्ड चार्ज भी कर दिया। अब बोलिए। मैं फॉरवर्ड चार्ज अगर कर दिए, अगर तब तो उसकी मजबूरी है, इंटरस्टेट कर ही नहीं सकता तब तो। इंटरस्टेट करने के लिए उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। यस। क्या ट्रांसपोर्टर मना कर देगा मैं गुड्स नहीं ले जाऊंगा तुम्हारा? नहीं, नहीं, ट्रांसपोर्टर मना नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टर मना नहीं करेगा तो सारी लायबिलिटी सेक्शन 68 में तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर डाली हुई है। जी, तब ट्रांसपोर्टर खुद एक कंसोलिडेट वो जनरेट करेगा ई बिल। नहीं, ये भी तो जनरेट करेगा, लेकिन वो जो टैक्स जो है, वो तो टैक्स किससे वसूल करेगा? वो इंटरेस्टेड कर ही नहीं सकता है ना। इंटरस्टेट कर ही नहीं सकता, ट्रांसपोर्टर एकदम मना कर देगा इसको, मैं बता रहा हूँ। अगर अनरजिस्टर्ड कुछ भी भेजने की कोशिश करे, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, अनरजिस्टर्ड अपने इनवॉइस में, अच्छा यूं करें, चलिए एक और, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, एक मिनट, ये यहां से आता है और इसको बोलता है कि मेरा बिल बना दो, ये दिल्ली का है, ये गोवा का है, ठीक है। इनवॉइस में एड्रेस क्या लिखेगा? इनवॉइस में एड्रेस क्या लिखेगा? गोवा या दिल्ली? बोलता है मुझे है ना, मैं लेके जाऊंगा। तब तो उसको गोवा लिखना पड़ेगा। दिल्ली लिखेगा। दिल्ली लिखेगा। मान लीजिए दिल्ली लिख देता, थोड़ी देर के लिए मान लेते दिल्ली लिख देता, और आरडी बोलता मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा। अब ये ई वे बिल जनरेट करेगा तो इस इनवॉइस में क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। बिल टू शिप टू, कहां जाना है ये गुड्स? दिल्ली जाना है। और ये गोवा ले जा पाएगा? नहीं। आ रहा समझ में आपको? हम्म। गोवा नहीं ले जा पाएगा ये, तो इसको इनवॉइस में गोवा ही लिखना पड़ेगा। जैसे ही ये गोवा लिखेगा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये गुड्स को बोलता, अब ये अनरजिस्टर्ड अपने इनवॉइस में गोवा लिख दिया, गुड्स यहां पर पड़ा हुआ है। अब आरडी इस गुड्स को उठाएगा, ई वे बिल बनाएगा और गोवा निकल देगा, ठीक बात है? हाँ। ये अपना देखता रहे, इसको रजिस्ट्रेशन करवाता नहीं करवाता। सर, हाँ, अब मैं एक चीज कह रहा हूँ। एक चीज और बता देता हूं, अब इसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा हाँ, वो तो है ही नहीं ना, तो क्योंकि अनरजिस्टर्ड से लिया हुआ है। हाँ, बराबर है। आ रहा है समझ में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, बराबर है। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो बॉर्डर के एरिया जितने होते हैं, वहाँ कबाड़ी क्या करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, और कबाड़ी एक रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ठीक, और वो लोगों से कबाड़ी इकट्ठा करते हैं, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो अपने ही नाम से ई बिल बनाते हैं, और खुद ही ई बिल बनाते हैं, और वो ट्रांसफर करते हैं अपने गुड्स को। कहाँ? अपने पास? हाँ, अपने यहाँ। ठीक है। तो वो तो अनरजिस्टर्ड हो गए गांव वाले। चलिए आगे। लेकिन लोकल हो गया ना, इंट्रा हो गया ना वो तो। नहीं, वो तो गांव वाले, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो सब कबाड़ में अपना सामान हटा दिए। हाँ, वो तो वन टाइम एक्टिविटी है, बराबर है। और वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आउट ऑफ स्टेट है, वो इकट्ठा कर रहा है।
मैं राजेश जी आप जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक ठीक। आप कहना चाह रहे हैं, राजेश जी ये कह रहे हैं कि कबाड़ी वाले रजिस्टर्ड हैं, ठीक बात है। हाँ बराबर है। गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, हम्म। ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सामान इकट्ठा करते हैं। जी इस कबाड़ी वाले का बेसिकली रजिस्ट्रेशन गुजरात का है। बराबर। राजेश जी कुछ भी गलत सही बोल है रहा हूं सर। या आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो बताइएगा, क्योंकि नहीं उसका बिल्कुल रजिस्ट्रेशन सही है कहाँ पर सर। है, गुजरात में। ये महाराष्ट्र के बॉर्डर में आते हैं, सामान इकट्ठा किया, हम्म ईवे बिल बनाया हम्म। और यहाँ ले आए। हाँ सर वो लेकिन है ये बात, ये इनकी बात क्या है कि जो स्क्रैप जो देता है ना, घर घर जाके घूमते हैं, इसलिए वो उसका तो जो घर वाला से खरीदता है। हाँ ये ट्रांजैक्शन तो ऐसे ही नो सप्लाई है, इसको छोड़ ही देते हैं ना। हाँ, it is not a supply. That is why it is possible that you can take on e-way bill by registered बट person. इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ अरे सर रजिस्टर अनरजिस्टर्ड ही होगा ना, क्योंकि वो तो हाँ उसका बिजनेस है ही नहीं, वो सप्लाई नहीं है। हाँ। ठीक है, एक जगह इकट्ठा किया और यहां से वो यहाँ ले आया। अब ये जो इकट्ठा किया है, ऑब्वियसली ये वाला इसको तो इनवॉइस देगा नहीं, हाँ घर वाला इसको इनवॉइस नहीं देगा, बिल ऑफ सप्लाई नहीं देगा, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा, ठीक बात है। बराबर है। बिल्कुल। ये गुड्स आप समझ लीजिए, ये इसी का गुड्स यहाँ पड़ा हुआ है, जी। हाँ तो ये कौन से डॉक्यूमेंट से लेके आएगा। अब ये खुद ही जो है एक बिल बनाएगा, क्या बनाएगा, परचेज इनवॉइस परचेज बनाएगा। एक इनवाइस बनाएगा, टैक्स एक इनवाइस मिनट बनाएगा। रुकिए राजेश जी, रुक जाइए। आप जैसे ही बोलेंगे इनवॉइस बनाएगा, तो मैं इस गुजरात वाले को कहूंगा एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी ले लो। एडिशनल बिजनेस प्लेस के रूप में, ये मतलब नया ही लेना वो पड़ेगा। तो सेपरेट स्टेट हो गया, तो उसको दूसरा। हाँ उसको सेपरेट लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो इनवॉइस तो हाँ possible ही नहीं है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट में आइए, कौन सा डॉक्यूमेंट। डिलीवरी चालान तो बनाएगा नहीं। है डिलीवरी चालान तो बनाएगा नहीं, क्यों। क्योंकि जब उसका यहाँ कोई अपना बिजनेस प्लेस नहीं है हाँ महाराष्ट्र में, हाँ, तो डिलीवरी चालान कैसे बनाएगा। तो विदाउट डिलीवरी चालान तो जाएगा भी नहीं, ना, बिना जी नहीं जाएगा। डिलीवरी चालान से ही जाएगा। हाँ तो उसको नहीं तो कैसे जाएगा। अब मैं आके आपको एक उसको और एग्जांपल लेता हूँ, रुकिए हम्म, एक कंट्रोल कीजिए। मेरे पास यूपी से एक सीए का फोन आया था, देखिए काफी इंटरेस्टिंग केस था, मैंने आप लोग से डिस्कस किया था उस वक्त। राजेश जी आपने कहा डिलीवरी चालान, अब आप देखिए दोबारा। दिल्ली में इसके पास सिलाई मशीन पड़ी हुई है करीब करीब 10 लाख की, और दिल्ली में ही 6 साल से बिजनेस कर रहा था यूपी का, हम्म, रेजिडेंट यूपी का था, हम्म, और यहीं पर रहता था दिल्ली में बिजनेस कर रहा था। ये मशीन उसी की खरीदी हुई है, ठीक बात है। कोरोना आया, बोला कि दिल्ली में बिजनेस नहीं करूंगा, वो वापस अपने यूपी पहुंच गया, मेरठ का था वो। अब वो मेरठ में वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ये सब, और इस सिलाई मशीन 10 लाख की है, बाकी इसका बिजनेस तो 20 लाख से कम का ही है। तो इसको रजिस्ट्रेशन दिल्ली में भी नहीं लिया था और मेरठ में भी नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ना 22 एप्लीकेबल है ना 24 एप्लीकेबल है, ठीक बात है। राइट। अब इस सिलाई मशीन को यहां से वो यहां शिफ्ट करना चाहता है, खुद की मशीन है, दिल्ली से मेरठ लेके आना चाहता, बताइए कैसे लेके आएगा। एक टेम्प आईडी जनरेट करेगा ये ईवे बिल के उस पर, और आप देखिए, टेम्प आईडी आप ईवे बिल का पोर्टल अगर आप देखेंगे तो इसमें अदर एक कॉलम है सर। अदर नहीं, ओन सप्लाई भी लिखा हुआ है। पर्सनल सप्लाई, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। घर का सामान शिफ्ट करता है ना एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन वो घर का सामान नहीं है ना। तो फिर एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ घर का सामान नहीं है ना, वो मशीन उसके यूज बिजनेस में है। अदर में जाइए सर। फॉर ओन यूज, ओन यूज नहीं सर, अदर में देखिए क्या है। अदर्स में तो आपको लिखना पड़ता है, हाँ लेकिन फॉर ओन यूज में क्यों नहीं जाएगा। ये देखिए सर, डिलीवरी, कोई जैसे वो बिजनेस का वर्क है ना सर,
कोई अपने अपने घर में यूज तो कर नहीं रहा। ओहो, own use है। अरे राजेश जी, इस पूरे ईवी बिल के पोर्टल में पर्सनल चीज आपको डालना ही नहीं है। ओन यूज हाँ। का मतलब मुझे यूपी में ही कानपुर से लखनऊ ले जाना है। हाँ हाँ अच्छा, समझ अब गया। यहाँ भी कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट लगा रहा है कि तो डिलीवरी चलान ऑटोमेटिक हो जा रहा है। डिलीवरी चला ऑटो ऑटो ऑटो। है ना। हाँ, ऑटो हो जा रहा आप है। ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी घर का सामान का ईवी बिल नहीं बनता है। हम्म नहीं, यस इसमें वो डालने ओन यूज का मतलब पर्सनल यूज नहीं है। ओन यूज का मतलब ओन बिजनेस यूज। हम्म ओके। ठीक बात है। हम्म। आप ये दिमाग से ही निकाल दीजिए, जीएसटी आपके घर के सामान के ऊपर कुछ सोच रहा है या उसका बराबर। बनाने के लिए कह रहा है। आप भूल जाइए इस चीज को। आया। ओके सर। अब मैं फिर से पूछता हूँ कुछ बातें रह गई। अब जो हम लोग वहां थे, कबाड़ी वाला महाराष्ट्र, कहाँ था, गुजरात। घर से खरीदा, यहाँ रखा, और यहाँ से वो आरडी है। अब तो ये मैंने यहाँ यूआरडी टू यूआरडी कहा था, इसके बारे में मैं और बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर आइए, यहाँ से अब वो यहाँ बताइए, टैक्स इनवॉइस तो पॉसिबल ही नहीं है, याद रखिए। बराबर टैक्स है। इनवॉइस तो संभव नहीं है सर। जो भी पॉसिबल है दैट इज डिलीवरी चलन। डिलीवरी चार्ज। और वो कैसे बनाएगा, वो सिंपल जाएगा और यहां पर लिखेगा इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई में करेगा फॉर ओन यूज और बनेगा ये बिल। और कोई तरीका नहीं है। या अदर्स में डालना चाहते हैं तो अदर्स में डाल दीजिए। हेलो सर, हाँ जी गणेश जी। यहाँ पे इंटर पकड़ के देखे ना नीचे। इंटर, क्या चीज। ये इंटर बता रहा है कि इंटर के लिए बता रहा है, इन्वर्ट नहीं हाँ, बता अच्छा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड। इंट्रा ही बता रहा है, फिक्स हो गया। यहाँ चेंज कर सकता हूँ मैं। नहीं, ये भी फिक्स हो गया। वो फिक्स हो जाता है सर, हम लोगों ने पिछले बार एक बार देखा था। हाँ हाँ। हमने सेम कहा सेम कभी भी सिटी। जो है लाइन सेल्स की जब बात आ रही थी तो मैंने कहा था सर कभी भी ये इंट्रा ही रहेगा, इंटर नहीं हो सकता और ओन लाइन यूज सेल में भी वाला। इंट्रा ही है। हाँ, सर तो यही अदर्स तो। में जाके करिए तो कैसा होता है, अदर्स में जाके। अदर्स में ही ये भी होगा फिक्स हो सर। जाएगा। नहीं देखिए ना ये सर देखिए, एक बार। फिक्स हो अदर्स गया, हो जाएगा शायद। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स देखिए। हो गया, हाँ, तो नहीं जा सकता। मतलब सेम सिटी होता है बस खाली। हाँ, तो वो यूपी से मेरठ कैसे गया, मेरा दिल्ली से मेरठ गया। कैसे जाएगा। मैं सर यही कह रहा था कि वो एक टेम्प आईडी जनरेट करेगा ईबे बिल में और उसमें वो अपना गुड्स को ट्रांसफर करेगा। तो टेम्प आईडी जनरेट करने के बाद हो जाएगा ट्रांसफर। हाँ, तब हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक दिल्ली आपने से। किया हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक दिल्ली से। अब देखिए, यहाँ ये ईवे बिल GST.gov.in रजिस्ट्रेशन में गया। ईवे बिल रजिस्ट्रेशन ये नहीं चाहिए, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसफर ईवे बिल फॉर सिटीजन भी जनरेट कर सकता, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जनरेट न्यू ईवे बिल, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, बिहार, नेम, पैन इफ अवेलेबल, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन। तो कहाँ ले जा रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये साइड में पिन कोड है ना। नहीं, ये सेलेक्ट योर स्टेट और जहाँ ये तो जहाँ मैं बिहार ले जा रहा हूँ। सर मैंने आपको भेज दिया है वो वाला सारे सर्कुलर। किस चीज का सर्कुलर है। ये जो पावर जो दी गई थी अच्छा, यूपी ये में, यूपी सर्कुलर है, यूपी का। और वो हाँ सारा भेज दिया। वहाँ कुछ मध्य प्रदेश का भी हो सकता हो, ओके ओके ओके। सेंट्रल का भी होगा एक आदमी, बाकी सब भेज दिया मैंने। इंटर का तो है मेरे पास। हम्म। अच्छा, ये ये सब, यूपी का है। चलिए ठीक है, ये ठीक है, सारे मैंने भेज दिए। ठीक है। तो ये जनरेट हो जाएगा। ओके, वो ईमेल एड्रेस, वेरीफाई ओटीपी, आई हैव कंटिन्यू टू बिल जनरेशन। अच्छा, नेम, पैन छोड़ देता हूँ, बिल्डिंग कुछ भी लिख देता हूँ, प्रीमाइसेस कुछ भी लिख देता हूँ, ये कुछ भी लिख देता हूँ, ये कुछ भी लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सही लिखना पड़ेगा।
डिस्ट्रिक्ट सही लिखना पड़ेगा, तभी पिन कोड लेगा ना। अरे तो मेरा मोबाइल वेरीफाई करवाएगा। हाँ, मोबाइल वेरीफाई करवाएगा। मोबाइल है नहीं मेरे पास अभी। हाँ, तो वो मोबाइल वेरीफाई करवाएगा। चलिए, तो फिर कंटिन्यू टू बिल जनरेशन। हाँ हाँ, हो जाएगा। ये जो फ्रूट्स वाले होते हैं ना, जो फल वल शादी ब्याह में लगाते हैं, हाँ हाँ तो उनको काउंटर की जरूरत थी। वो फैशन का लकड़ी का बना आता है ना, सुंदर सा, हाँ तो वो दिल्ली से लाना था। तो हाँ वहां से वो जो बेचता है वो भी अनरजिस्टर्ड है सब। हाँ तो वो करीब 2.5 लाख रुपए का था, तो हाँ लाना था। तो फिर हाँ। मैं टेम्प आईडी जनरेट किया और फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश उसका मूवमेंट करवाया था, ओके ओके। और वो गुड्स आया था। तो तो टेम्प आईडी से ही आया था। मुझे एक बात बताइए सब, ये अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, मैं अपना ही सामान यहां से यहां लेके आना चाहता हूँ, मतलब दिल्ली से महाराष्ट्र, तो मुझे एज ए सिटीजन्स हाँ मुझे ई वे बिल पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, है ना? जी 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 जी। और तो कोई तरीका ही नहीं है। ना, अगर मैं ई वे बिल रजिस्टर्ड हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन टू यूआरडी हो गया, या यूआरडी टू आरडी हो गया, या आरडी टू आरडी हो गया, तब दिक्कत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यूआरडी टू यूआरडी इंटर स्टेट मूवमेंट ट्रांसपोर्टर करेगा? हाँ क्यों नहीं, जब ईवे बिल है तो। ई वे बिल के बिना? ईवे बिल के बिना हाउस होल्ड है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, ये यूआरडी टू यूआरडी ट्रांसपोर्टर में जीएसटी लेगा ट्रांसपोर्टर? नहीं, तब क्यों लेगा। एग्जेम्प्ट है, हाँ एग्जेम्पशन है। हाँ। अब चलिए, अब क्लैरिटी के लिए एक बार दोबारा से, आरडी टू आरडी, आरडी टू यूआरडी, यूआरडी टू आरडी एंड यूआरडी टू यूआरडी, ठीक बात है? आरडी टू आरडी में कोई दिक्कत नहीं है, आरडी टू यूआरडी में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? यूआरडी टू आरडी। अगर इंट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर हो तो दिक्कत है। यस। वहां पर इनवॉइस में सही स्टेट का नाम लिखेगा तभी उस स्टेट तक पहुंच पाएगा। और यूआरडी टू यूआरडी में यहाँ तो फिर वो सिटीजन बिल बनाएगा, ईवे बिल। सिटीजन का ई वे बिल बना लेगा, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, मैं बिना ई वे बिल के ले जाता हूं तो क्या होगा? हाउस होल्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी? हाउस होल्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हाउस होल्ड नहीं है, बिजनेस गुड्स है। तब तो वो मान लेगा कि आप खरीद बिक्री का वर्क करते हैं। सर ये यूआरडी टू यूआरडी इंटरस्टेट अलाउ करेगा सर? हाँ जी? यूआरडी टू यूआरडी इंटरस्टेट अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वही तुम जानना चाह रहा था, मगर नहीं लेके करेगा, जाता हूं। नहीं करेगा सर। जैसे कबाड़ी वाला। अच्छा एक बात बताइए, ये तो एक जो मैंने जो वो करेगा सर, यूआरडी टू यूआरडी करेगा। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट गणेश जी, जो हमने एग्जांपल लिया था उसका सिलाई मशीन 6 साल तक वहां पड़ा हुआ था, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो सिटीजन ई वे बिल बना के ले जा सकता क्योंकि यूआरडी टू यूआरडी है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कबाड़ी वाला एग्जांपल था, जो गुजरात में रजिस्टर्ड था और महाराष्ट्र में इसका गुड्स पड़ा हुआ है और इसको गुजरात लेके आना है, तो क्या सिटीजन ई वे बिल के बेसिस पे तो लेके नहीं आ पाएगा? नहीं नहीं नहीं। और अगर वो आरडी के थ्रू ई वे बिल जनरेट करता तो सिर्फ इंट्रा मूवमेंट कर पाएगा। यस यस। तो गुड्स यहां लेके कैसे आएगा फिर? ये तो जेन्युइन बिजनेस कर रहा है। यूआरडी जो एडिशनल बिजनेस प्लेस जो हम बताते हैं, दूसरे स्टेट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो संभव नहीं है। फिर लेकिन हम वहां कबाड़ गए, साल में एक दिन गए इकट्ठा करने, तो मैं क्यों वहां रजिस्ट्रेशन लूंगा? क्योंकि हमारा रेगुलर कोई बिजनेस प्लेस नहीं है। 3 महीने या तो मैं एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में पहले मैं रजिस्ट्रेशन लूं। नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में तो तभी रजिस्ट्रेशन लेना जब आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, आप तो इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि वहां भी ये लागू नहीं हो रहा। हाँ। और वहां एडिशनल बिजनेस प्लेस भी हम नहीं बना सकते। हाँ। और वहां मेरा कोई परमानेंट कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है।
करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में क्या सप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, ये तो जीएसटी के भावनाओं के खिलाफ है। क्योंकि जरूर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि हम उसको कर सकते हैं वहां। क्या किया जाए? एक बार फिर से पोर्टल देखा जाए। चलिए। ईवेबी पोर्टल लॉगिन ZEC93। बताइए। देखिए अदर्स में जाता हूं, डिलीवरी चालान, ये स्टेट देखिए सब लॉक हो गया। नहीं, डिलीवरी चालान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। रुकिए, यहाँ इनवर्ड सप्लाई में जाइए तो आउटवर्ड सप्लाई की जगह इनवर्ड ऊपर। ये स्टेट ही लॉक हो गया। कहाँ जाऊं मैं? ये इनवर्ड सप्लाई में। हाँ, अब देखिए, अब अदर्स में जाऊं। अब आप इसमें देखिए डिलीवरी चालान ले रहा है क्या? और डिलीवरी चालान लेगा। हाँ, तो डिलीवरी चालान में अगर हाँ अदर्स में जा रहे हैं तो देखिए डिलीवरी चालान, देखिए यहाँ स्टेट चेंज हो जा रहा है। अदर्स में जाके स्टेट चेंज हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अब वहाँ डिलीवरी चालान करिए। हाँ, अब देखिए नहीं हो रहा है। सर, शिफ्ट टू है ना, बिल टू। क्योंकि इनवर्ड सप्लाई, डॉक्यूमेंट नंबर लिखता हूं, ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर। नहीं, बिल वहाँ रेगुलर वहाँ पे लिख करिए सर, रेगुलर की एक जगह। आसान कर देता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है। मैं ओके, नहीं, हो जाएगा हो हो जाएगा। जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, इनवर्ट सप्लाई अपने को देखना है ना। तो ये वो गुजरात वाला क्या करेगा अपना? गुजरात वाला का तो अपना ही आ जाएगा यहाँ पर। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वहां से वो वहां पर बस एक चीज और करेगा, डिस्पैच कहाँ से करेगा वो डाल देगा। ये महाराष्ट्र यहाँ लिख देगा, हाँ और यहाँ डिस्पैच फ्रॉम। हाँ, डिस्पैच फ्रॉम मतलब उस स्टेट में जहां से वो इकट्ठा महाराष्ट्र कर लिखिए, रखा है बिल वहां से फ्रॉम, ले आएगा। बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम। हाँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ गणेश जी। लेकिन ऊपर के पार्ट में जीएसटी या नंबर कंपलसरी बोला है सर। मैं कहाँ? वही तो बोल रहा हूँ ये। यहाँ पे कहाँ पे जीएसटी नंबर अच्छा हाँ, यहाँ कंपलसरी? ऊपर वाले पार्ट में जीएसटी नंबर सर कंपलसरी। मैं अपना ही तो भेज रहा हूँ, बिल तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ नहीं ना। ना नहीं ना राजेश, अभी हम तो यूआरटी टू आरडी कर रहे हैं ना। अच्छा रुकिए 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 मैं रुकिए वही ये। कह रहा हूँ कि बिल मैं ही बनाऊंगा। अरे लेकिन मेरा नंबर ही नहीं वहां पे तो। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, जहां का मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं किसी भी स्टेट में माल बेच सकता हूँ, किसी भी स्टेट से माल खरीद सकता हूँ। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं इनवर्ट का बात कर रहे हैं। अब मैं इन्वर्ट क्या अनरजिस्टर्ड से परचेज नहीं होती क्या, हाँ जिसमें लेकिन कोई? आप हाँ नहीं नहीं हो पा रहा राजेश जी, है। नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जैसे जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ सर सारा। आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पोर्टल आपका आपने खुद आप नहीं डाला है ना झारखंड में, और झारखंड ही ला रहे हैं आप। नहीं तो मैं कौन सा ही आप किससे? यहाँ पे आप आइए ना, डिस्पैच फ्रॉम में डालिए, कोई अदर तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं ले रहा है, देखिए लॉक हो गया झारखंड, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे अगर डिलीवरी चालान की जगह अगर मैं वो बनाऊं तो अदर्स। नहीं नहीं नहीं, इनवाइस बनाऊं। वहां पे आ ही इनवॉइस नहीं तो रहा है है। ही नहीं, इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिलीवरी एक मिनट चलान। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ अदर मैंने सेलेक्ट किया है ना, हाँ, मैं सप्लाई करूं, मैं सप्लाई सप्लाई में यहाँ करूं, सब टाइप में। तब तो और नहीं होगा। अब होगा। नहीं नहीं, तब तब तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया वहां भी रजिस्ट्रेशन लेगा वो महाराष्ट्र में? नहीं, यहाँ पे नहीं, महाराष्ट्र में नहीं लेगा, यहाँ मेरा ही स्टेट रहेगा। डिस्पैच फ्रॉम जहां से मैं गुड्स उठा रहा हूँ वो डाल दूंगा। मैं अच्छा, खुद ही एक इनवाइस बना रहा हूँ ओके। अंडर आरसीएम। तो मैं जीएसटी नंबर किसका डालूंगा फिर यहाँ? अपना डालूंगा, अपना अपना, क्योंकि उस स्टेट में तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो डाल ही नहीं दे रहा है ये।
एंटायर कंसाइनर जीएसटीएन, देखिए क्या कह रहा है, अपना तो डालने नहीं दे रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। यूआरपी लिख दिया मैंने, स्टेट लिख दिया, कोई ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है उससे। महाराष्ट्र, डिस्पैच जहां से कर रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का वो सही डालिए तब लेगा पिन कोड। महाराष्ट्र का पिन कोड बताइए तो गणेश जी। 421 421 501। प्लीज एंटर बिल फ्रॉम इंफॉर्मेशन फर्स्ट। अब बिल फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इसको क्या एंटर करूं यहाँ पर, ये तो एंट्री नहीं ले रहा है। राजेश जी नहीं हो रहा है। आपका सर झारखंड का रजिस्ट्रेशन है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ले क्यों नहीं रहा है, ये खाली क्यों आ गया। अच्छा, यहाँ पे फॉर ओन यूज पे जा टिक करिए सर, बिंदी तब लगाइए। तो ऐसे ही लॉक हो गया। ऐसे ही लॉक हो गया। वो वहीं लेगा जहां हम लोग टिक किए थे। अदर्स में ये अदर्स में ब्लैंक नहीं क्यों आ आएगा। गया, समझ में नहीं आ रहा, ये जीएसटीएन ब्लैंक आ गया। इसलिए आ रहा है ना कि जीएसटीएन पैक कर दे रहा है ना, जीएसटीएन से मतलब नहीं है वहाँ। जीएसटीएन से इसलिए मतलब नहीं है, हाँ, नहीं नहीं, जीएसटी या रेड है यहाँ पर, तो जीएसटीएन पैक क्यों कर रहा है। वहाँ आपको लिखने दे रहा है जीएसटीएन में? नहीं लिखने दे रहा। अच्छा देखिए, हम लोग लेके तो नहीं आ पा रहे हैं कबाड़ी वाले का सामान, कहानी क्या करें। या तो ये हो सकता है, जो जुगाड़ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बताइए। गुजरात ये रजिस्टर्ड है, ये अपने एम्प्लॉय को भेज रहा है, यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, एम्प्लॉय यहीं पर एम्प्लॉय के नाम पे यूआरडी टू यूआरडी एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेगा, यहाँ ले आएगा, और ये यहाँ से यहाँ ले आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। कबाड़ क्यों ट्रांसफर करेगा सर? कबाड़ क्यों ट्रांसफर करेगा? नहीं, यूआरडी टू यूआरडी चला जाएगा क्या, लेकिन वही है, वो तो जुगाड़ वाली बात है ना। जुगाड़ वाली बात है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जो बॉर्डर स्टेट्स में ही प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका। ना, ये सब बॉर्डर स्टेट की बात है ये। हाँ हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी गणेश जी। सब में क्या होता है, अगर हम लोग जाके ईवी बिल बाय सिटीजन में जाके अगर हम लोग बनाते तो हाँ, लेकिन क्वेश्चन है कि ये यूआरडी टू, मैंने अभी वही अटकला, यूआरडी टू आरडी इंटरस्टेट पॉसिबल ही नहीं करेगा सर ना वो। यूआरडी टू आरडी इंटर में ही प्रॉब्लम है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इंटरस्टेट पॉसिबल ही नहीं होगा सर ये। यूआरडी तो टू फिर आरडी, अब मैं यूआरडी सर टू आरडी में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूआरडी टू आरडी में सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं यूआरडी टू आरडी में सप्लाई कर रहा तो हूँ। आउटवर्ड सप्लाई करिए। सर वो अब एक्टिव मना कर रहा है ना, एक्टिव मना कर रहा है। सी आउटवर्ड के लिए अलाउड है, आउटवर्ड के लिए। आउटवर्ड के लिए तो ठीक है, मेरा आ जाएगा, लेकिन मैं अगर लेकिन मेरा इनवर्ट करता हूँ, एक मिनट रुकिए, और मैं सप्लाई करता हूँ, एक बार यही करके देखते हैं। यूआरडी टू आरडी, यहाँ इनवर्ट सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ पर वो जीएसटी नंबर मांग रहा है, ये देखिए एंटर जीएसटी और टाइप यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं यहाँ पर यूआरपी कर देता हूँ। सर एक मिनट, अभी आपने क्या डाला था अभी ये वाला? इनवर्ड सप्लाई, ओके, फ्रॉम बिल फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है क्वेश्चन मार्क में। सर रिकॉर्डिंग ऑन है सर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में देखिए क्या लिख रहा है, एंटर साइनर जीएसटी और यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूआरपी। हाँ ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र, स्टेट मैंने मान लीजिए कुछ भी डाल दीजिए। हाँ तो महाराष्ट्र डालिए सर। महाराष्ट्र डालिए, उसी का एग्जांपल दिमाग में बैठा हुआ है, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, ठीक बात है। अब डिस्पैच फ्रॉम मैं लिख देता हूँ 42 क्या बताया, 421501 501 आ गया।
पहुंच जाएगा। ये आ गया, माल आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको फॉर ओन यूज करता हूं, इनवर्ट सप्लाई फॉर ओन यूज, तो यहाँ आ गया। अब अदर्स करता हूं कि नहीं नहीं हेलो सर, हेलो सर, ठीक गुरु जी। नहीं वो टैक्स इनवॉइस क्यों आता है? आ गया एंटर कंसाइनर जीएसटीएन और यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यार भरने तो देगा तब ना, भरने ही नहीं दे रहा है। सेलेक्ट करिए, सीधे नहीं लेगा। वहां पे जो आपने अदर किया है ना, उसको कुछ और करके देखिए। शिफ्टिंग लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ, ये भरने ही नहीं दे रहा है। वहां सर लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। हाँ, तो सप्लाई कीजिए सर ना इनवर्ड में सर। हाँ जी, सप्लाई कीजिए ना इनवर्ड में। तब तो हो ही जा रहा है। इनवर्ड में सप्लाई में तो हो ही जा रहा है। लेकिन हेलो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बता रहे हैं यहाँ पे सर ना। हाँ जी, वो टैक्स इनवॉइस को निकालिए सर। नहीं नहीं यहाँ पे हाँ हाँ डिलीवरी चैनल। ओके अभी डालिए सर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले क्यों नहीं करना था ये हमने, जबरदस्ती इतना टाइम की जगह हम लोग। 421501 ओके अभी नीचे आइए बिल 2। हो तो गया सब कुछ सर देखिए अब यूआरपी का माल आ जा रहा है। अब आएगा। हाँ यूआरपी का माल आ जा रहा है। मैंने कहा ना कि क्यों इतना बिजनेस परेशान रहे बेचारे। या तो पोर्टल उस समय वर्क नहीं किया, कोई ना कोई चक्कर तो रहा। नहीं हेलो सर, जब पूरा नहीं किया हम लोगों ने सर। क्या चीज? नीचे आइए ना सर, नीचे आइए ना। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ डालना आइटम डिटेल्स टैक्सेबल हाँ अमाउंट सब डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्यों बता रहा है, ये ब्लैंक क्यों बता रहा है? देखो आईजीएसटी डाला ना भैया, आपको डालना तो पड़ेगा ही ना। रेट तो डालना पड़ेगा। ये अच्छा, कहाँ ये लिखा कि नहीं डालना पड़ेगा, वो ओके तो ओके मैंडेटरी है। ओके ट्रांसपोर्टर नेम वो तो मैंडेटरी है। ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टैक्स अमाउंट आएगा अंदर। हाँ बिल्कुल आएगा। एक एडवर्टी का है ना, तो टैक्स अमाउंट आएगा तो फिर कौन रहा है? अपन भर रहे अरे हैं। यार मैं खुद ही भर रहा हूँ। अब एक बात बताइए जिनेश जी, डिलीवरी चालान के रूल में लिखा हुआ है ना कि आपको टैक्स अमाउंट भरना है। हाँ तो भरना होता है। आप जीएसटी 1 में ये डेटा डालेंगे तब तो हो जाएगा। हाँ तो जीएसटी 1 में ये डेटा जाएगा ही नहीं। अच्छा। और इसलिए भी डालना जरूरी है कि कल अगर कोई बात हो जाए, असेसमेंट कराना पड़ जाए, हाँ जी, तो आप बताएंगे ना कि आप 18% का गुड्स था वो, कि 5% का था। हाँ नहीं तो कल अधिकारी तो कहेगा 28% का था। और सेकंड राजेश जी मैं इसको इंक्लूसिव बताऊंगा। हाँ जो मेरी वैल्यू 50, मैं इसको इंक्लूसिव बताऊंगा जीएसटी के साथ में। नहीं वो ठीक है। आप कहाँ लिखा है कि जीएसटी के साथ में आपको बताना, इंक्लूसिव बताना है? नहीं अगर कोई वास्तव में तो टैक्स भरना नहीं है, खाली दिखाना टैक्स है। नहीं भरना है, वो आइटम को डिफाइन करता है कि क्या है। नहीं वो स्क्रैप लेके आए। डिलीवरी चालान का जो रूल 55 है, 55 में क्लियर कट लिखा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ही तो ईवे बिल बनेगा। हाँ, आप डिलीवरी चालान पे तो ईवे बिल बना रहे हो। बिल्कुल 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 लिखा हुआ है। गणेश जी सर इसका वैल्यू 20 लाख से नीचे 40 लाख 20 लाख का नीचे आना चाहिए पहली बात तो सर। हाँ करेक्ट 20 लाख का नीचे आना नहीं चाहिए। ओहो नहीं, क्या जरूरी है? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ अनरजिस्टर्ड, लेकिन नो सप्लाई का केस है तो 20 लाख से ऊपर क्या 50 करोड़ नहीं सर, मुझे एक बात बताइए। हाँ। मैं 50 लोगों से माल इकट्ठा वहां किया हूँ कबाड़। हाँ कोई जरूरी नहीं। किसका देखेंगे 20 लाख हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सर अगर वो दूसरे आप स्टेट में समझिए, नो सप्लाई के केस में 20 करोड़ बनी बनाई बिल्डिंग में अगर बेचता हूं तो 50 करोड़ की बेचता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीएसटी थोड़ी मेरे को एप्लीकेबल है, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा तो बनेगा नहीं वो। हाँ लेकिन सर वो अलग हर एक आदमी से तो यूआरडी करके नहीं ला रहा है ना, वो इकट्ठा करके ला रहा है। मतलब तो उसका एक एस्टेब्लिश प्लेस तो हो गया है वहां पे। तो वो जब एस्टेब्लिश दूसरे स्टेट में हो गया तो नहीं जिनेश जी, इस्टेब्लिश प्लेस तब होता है जब वहां पे उसका कोई काम 3 महीने या उससे ज्यादा कंटिन्यू चलता हो, तब वो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो वो तो एक ही दिन में जाके पूरा 50 लाख का माल लेके उठा के ला लेके सकता आएगा। है, लेकिन 50 लाख का 50 आदमी से ले रहा है ना।
तो हर एक आदमी का वो टर्नओवर हर 1 एक लाख वो हुआ। क्या बोल रहा है, वो क्या एक ही बना रहा है ना, मतलब इकट्ठा कर रहा है। तो वहां हाँ पे एक बिजनेस उसका, ये थोड़ा लिटिगेशन पॉइंट है, डिबेटेबल भी है। उसका सेफर साइड तो वो अच्छा रहेगा कि उसको। समझिए, अरे आप लोग कहाँ इधर उधर कर रहे हैं, घर से हाँ, घर 1 2 3 4 5, तो हर एक का नहीं बना रहा है ना, ये बिल इकट्ठा कर रहा है ना। ये कबाड़ी वाला इकट्ठा किया। हाँ, तो वो इसीलिए सर। सुनिए मेरी बात, ये जी, घर वाला इसको 10 लाख का सामान दे रहा है, इसको 20 लाख का दे रहा है, इसको हाँ बराबर है। 500 करोड़ का दे रहा है, इसको 10 करोड़ का दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि ये नो ये इनवर्ट सप्लाई है ना। वो तो नो सप्लाई है, वो बराबर है। नहीं नो नहीं, फिर सप्लाई ये एग्रीगेट इनवर्ट टर्नओवर का सप्लाई है हिस्सा नहीं उसकी। होता है। एक मिनट, मुझे हाँ, नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक बात है। जी सर, जब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ही नहीं है तो 22 में जाएंगे नहीं। बराबर है। ये शेड्यूल 3 में पूरा केस फॉल कर रहा है, नो सप्लाई। जी जी, हाँ, घर से तो कबाड़ी का शेड्यूल इकट्ठा 3 होना नहीं, तब तक वो नो सप्लाई है। तो शेड्यूल 3 नहीं, ये लेवाई नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं है ये। हाँ, ठीक है, अब कबाड़ी वाला यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है, मान लीजिए 1 करोड़ का सामान। हाँ जी, ठीक है, अब ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। हाँ, ये कहाँ जाना है इसको, गुजरात। गुजरात का रजिस्टर्ड व्यापारी है। और गुजरात का रजिस्टर्ड व्यापारी है, ये ईवे बिल में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक बात है। हाँ जी, इनवर्ट सप्लाई में क्लिक करेगा। हाँ, और लेकिन सर महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र वाले बोलेंगे ना, तो आप तो गुजरात ले जा रहे हो, तो यहाँ पे ठीक आप है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जब हमारी आउटवर्ड सप्लाई होगी तब ना वो बोलेगा, ये तो मेरी इनवर्ट सप्लाई है ना। महाराष्ट्र वो वाला तभी बोलेगा गुजरात कि पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्ट सप्लाई है, नहीं महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं 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 नहीं, नहीं, बेचा वहां किसने। लेकिन नहीं, वो डिस्टिंग प्लेस हो जाता है ना जब दूसरे नहीं स्टेट में होता सर, है। जब मैं ईबे बिल में लिख रहा हूँ इनवर्ट सप्लाई है मेरी। अच्छा जिनेश जी, रुकिए रुकिए रुकिए। मेरी बात मैं क्या समझ बोलना रहा था। हूँ आपकी बात, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाले को ये कहना चाहिए कि जब महाराष्ट्र वाला तो ये आपका, पकड़ के बैठेंगे कि आपने तो यहाँ पे आके सब उठा के लेके गए, तो यहाँ का टैक्स कौन भरेगा पूरा, नहीं भले आप ठीक गुजरात है, में रजिस्टर्ड हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपने कुछ किया नहीं, आपका टर्नओवर तो 40 लाख से ज्यादा हो जाए, आपका आउटवर्ड सप्लाई ही है। नहीं आप तो तो मैं गुजरात के लिए यही इनवर्ट तो, सप्लाई है, नहीं नहीं टैक्सेबल मैं आइटम तो यही, है ही है। सर मैं यही तो कहूंगा कि सर आप देखिए मैंने ईबे बिल में क्या टिक लिखा है, इनवर्ट सप्लाई ईवे बिल लिखा है ना डायरेक्ट कि आउटवर्ड सप्लाई लिखा है। हाउस नंबर 1 2 गुजरात नहीं किया ईवे बिल, हाउस नंबर 2 ईवे बिल नहीं किया है गुजरात में। आपने सब इकट्ठा किया, एक्टिविटी की वहां पे जाके। नहीं नहीं, वो नहीं माना जाएगा, हम्म, क्योंकि चूंकि मैं जितने लोगों से इकट्ठा करूंगा ना, उसकी एक एक यूआरडी वो इनवाइस बना दूंगा अपने पास। हाँ, लेकिन वहां पे एक्टिविटी करके किया ना आपने, वहां पे ही किया ना, सब कुछ बना दिया तो सही, लेकिन इकट्ठा तो वहां किया ना। हाँ तो उससे कोई फर्क जैसे तो नहीं गुजरात में आप पड़ेगा। कर रहे हो, वहां पे महाराष्ट्र में किया। आप गुजरात में नंबर क्यों लेके रखे हुए हैं? प्लेस ऑफ गुजरात में सप्लाई भी महाराष्ट्र हो गया है। एक्चुअली महाराष्ट्र में नंबर निकालिए, राजेश जी आप टेंशन गुजरात में मत नंबर क्यों लेते हो, बताओ तो फिर। एक मिनट मुझे एक मिनट जिनेश जी, मैं कंक्लूड, थोड़ा सा मैं भी बोल सर देता हूँ। ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही रहेगा ना, महाराष्ट्र से जा रहा है तो नहीं नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो मांगेगा कि हमको टैक्स दो। एक मिनट, आप लोग इतना सारा पॉइंट एक साथ बोल चुके हैं ना, मुझे एक बार एक एक करके बोल। घर 1 से 10 लाख लिया और गुजरात लेके जा रहा है, ठीक बात है। तो कैसे चले। जा रहा है, पहले वो यहां से यहां लेके आ रहा है, हम्म, फिर यहां से यहां लेके आ रहा है, ठीक बात है। हम्म, हम्म, इसमें जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां लाने का, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉर्डर स्टेट से। विद इन 20 किलोमीटर, हाँ जी, विद इन 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर मान लीजिए फिर। या नियरेस्ट कांटा पर्ची तक। धर्म कांटा तक, धर्म हाँ कांटा बीच में नहीं लाए, एक और पॉइंट उड़ जाएगा, उसको बीच में ना लाए। अब आप समझिए इस चीज को। अब ये इसको करना क्या चाहिए, कबाड़ी वाला यहां से उठाए, अगर वैल्यू 10 लाख की वैल्यू है तब तो अलग ही बात है, लेकिन 5,000 की वैल्यू उठाता है, 6,000 की वैल्यू उठाता है, ठीक है। और वो हर घर से इससे ज्यादा की वैल्यू, 50,000 से कम की वैल्यू उठाएगा। बराबर। वो इस जगह लाने के लिए विद इन महाराष्ट्र इसको ईवी बिल की जरूरत नहीं है, सप्लाई नहीं है सर, बराबर है ना, सप्लाई भी नहीं है और 50,000 का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हाँ ईवी बिल की जरूरत नहीं है। तो वो एक जगह यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, ये जी, एक जगह जो इकट्ठा किया, मैं मान लेता हूँ धर्म काटा ही है, हाँ ठीक बात है। ये ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है। जी, अब गुजरात का बंदा कबाड़ी वाला यहाँ पर आ गया है ये, और ये धर्म काटा में ये इसका सारा सामान पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 लाख, हम्म,
ठीक है, अब वो यहां से यहां ले जा रहा है, यानी कि यूआरडी से आरडी। ये यूआरडी नॉन आइडेंटिफिएबल है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पोर्टल भी कह रहा है कि जीएसटी की जगह आप यूआरडी लिख दो। ठीक बात है। तो पोर्टल की जगह मैंने यूआरडी लिख दिया, और ये मैं आरडी एज ए आरडी में रजिस्ट्रेशन करूंगा, इनवर्ड सप्लाई लिखूंगा और अदर्स में जाके शिफ्टिंग कर दूंगा। सर 40 लाख तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट राजेश जी, जिनेश जी, अदर गुड्स लिख दूंगा, ठीक बात है। 40 लाख इंट्रा की देना, और 2 लाख का गुड्स आसानी से कबाड़ी वाला महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर देगा। बराबर। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में आते हैं। अब आपने जो पॉइंट उठाया बड़ा वैलिड पॉइंट है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कह सकता है कि आपने ई वे बिल आप है आउटवर्ड सप्लाई, आपने जानबूझ के इसको इनवर्ड सप्लाई करके ई वे बिल बना दिया, पॉसिबल है? यस। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाला बोलेगा भैया ई वे बिल लेवाई डिसाइड नहीं करेगा, लेवाई डिसाइड करेगा सेक्शन 9। यस। सेक्शन 9 के क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? सेक्शन 9 का कंडीशन क्या है कि पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा, और सप्लाई का मतलब कंसिडरेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल, बिजनेस भी होना चाहिए। यस। आपके ऊपर महाराष्ट्र अगर एलिगेशन ये लगाता है कि नहीं आपने ई बिल गलत बनाया है, ये तो आउटवर्ड सप्लाई का केस है, तो आप बताइए कि भैया ई बिल बना कौन रहा है? हाँ। किसके लिए खुद ही बना रहा हूँ। गुड्स कहां से कहां जा रहा है? मेरे से यहां तक, क्योंकि ये वो भी मेरा ही है, ये भी, तो कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रहा है। इन महाराष्ट्र आई एम यूआरडी, हेलो, इन महाराष्ट्र आई एम यूआरडी, इन गुजरात आई एम आरडी। तो महाराष्ट्र बोलेगा इन महाराष्ट्र इफ यू आर यूआरडी व्हाई यू आर नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन? बोला आई विल टेक रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र ओनली इफ आई एम मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। यस। तो क्या महाराष्ट्र वाला ये नहीं बोल सकता भैया यहां से यहां आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो कम से कम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं? वो 90 डेज वाला आ जाएगा कैटेजा। हाँ, 3 महीने वाला। ये सब पॉइंट है या नहीं? क्योंकि ट्रांसफर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन विल डीम टू बी सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन शेड्यूल 1 फॉलो करेगा। यस। ठीक बात है या नहीं है? बिल्कुल सही है। भले मैं सेक्शन 9 में नहीं फॉलो करूंगा, महाराष्ट्र बोलेगा आप शेड्यूल 1 में तो फॉलो कर रहे हैं, भले कंसिडरेशन नहीं है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती थी आपकी। कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। तो यानी कि ये जो महाराष्ट्र से गुजरात जाए, ये तो ये महाराष्ट्र वाला कबाड़ी वाला कहेगा कि मेरा ही तो महाराष्ट्र ये कबाड़ी वाले को तो ये करना पड़ेगा कि घर का ये इकट्ठा करके जो ले जा रहा है, यहाँ पर इसको कम से कम घर 1, घर 2, घर 3, घर 4, घर 5, यहाँ पर इसको ये बताना पड़ेगा इस कबाड़ी वाले को कि जिससे मैं ले रहा हूं मैं खुद नहीं हूं, वो कोई यूआरडी है, तभी पॉसिबल है। यस, वो सबकी सेपरेट इनवॉइस तो बना ही रहा है। एक मिनट, कबाड़ी वाला ये कहता है ये गुड्स मेरा ही है, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र वाला ऑब्वियसली उससे सेक्शन 9 अप्लाई कर देगा या शेड्यूल 1 अप्लाई कर देगा। अगर मान लीजिए सर वो कबाड़ी वाला खुद बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, यूआरडी है, तो यूआरडी से आरडी का इंटर का प्रॉब्लम होता है। तो कोई हाउस होल्ड पे रोक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इकट्ठा करके लेके आ रहा था ये इकट्ठा किसके नाम पे चढ़ाएगा? ये मान लीजिए महाराष्ट्र में बोलता है यूआरडी है, चलो यूआरडी आइडेंटिफाई कर दो मेरे को, तो बोले सर यूआरडी आइडेंटिफाई करने के लिए घर वाले को इकट्ठा कर देगा, घर वाला कोई आगे आएगा नहीं, बोले तो लफड़े में पड़ेगा। हेलो सर, हाँ, यूआरडी आरडी को इंटरसेट अलाउ करे नहीं सकता सर ना, यूआरडी टू आरडी इंटरसेट। यस, ये एक भी पॉइंट है, यूआरडी तो ये फिर पोर्टल बनाने क्यों दे रहा था हमें? हाँ, इंटरसेट नहीं देगा। अरे अभी हमने बनाया पोर्टल में, क्या बात कर रहे थे आप ही ने तो। नहीं इसका बात कर रहा था, ट्रांजैक्शन का बात कर रहा हूँ। वो छोकरा ठीक है सही जनाब। क्या बात है? एक मिनट, कैसे नहीं करेगा? इनवर्ट टू में अदर्स में शिफ्टिंग नहीं मैं ठीक है, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा हूँ सर। नहीं एक मिनट, आप अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया आपने गणेश जी। मैं इनवर्ड यहां सप्लाई नहीं लिख रहा हूं, इनवर्ड सप्लाई।
नहीं समझ में आ रहा actually- है? नहीं हाँ सर, वो समझ गया सर, मैं वो इन्वर्ट बता के कर मेरा पॉइंट क्या था सर, हाँ। मैं एज ए यूआरडी आउटवर्ड सप्लायर हूँ मैं, तो मैं सप्लाई कर नहीं पाऊंगा सर ना, मैं आरडी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, आपका कोर्स ऑफ द पर्सन आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। आप तो घरेलू सामान अपना बेच रहे हैं ना। मैं पुराने आप जेवर नहीं, बेचने जा रहा हूँ। राजेश जी आप खुद ही बता रहे हैं कि इसका मतलब आप डिस्टिंक्ट पर्सन में फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे लिए नहीं। यूआरडी मींस समवन whom I cannot identify। नहीं एक मिनट गणेश जी, एक मिनट, ये वाला देखिए, मैं कहाँ क्लिक करूं? इन्वर्ट टू सप्लाई में क्लिक करूं? नो। मैं कहाँ क्लिक करूं? अदर्स में क्लिक करके मैंने शिफ्टिंग लिखा, हाँ अदर्स में क्लिक, इन्वर्ट को सप्लाई। अब देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यूआरडी टू आरडी, ठीक है? हाँ ये यूआरडी सप्लाई नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं आपको फिर बार बार। हम ये अब गुड्स को शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करता है तो डिस्टिंक्ट पर्सन लागू हो गया सर ना, फिर शिफ्ट करता है तो इसका मतलब इसमें डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे लागू हो सकता है? और ये यूआरडी पर्सन मीन सेम पेन हो गया ना, एक दो मिनट स्टेट में। गणेश जी हाँ हाँ ये आरडी मान लीजिए XYZ है, ये यूआरडी ABC है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे लागू होगा? ये भी XYZ हो जाए तब ना लागू होगा। हाँ, लेकिन अब शिफ्टिंग का पता है, जिसका मतलब शिफ्टिंग तो मेरा ही गुड में शिफ्ट करूंगा सर ना मैं। तो मैं शिफ्टिंग नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और वर्ड, मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा था, ओके हाँ मैं परचेज फ्रॉम यूआरडी लिख देता हाँ हूँ। हाँ यस ओके। परचेज फ्रॉम यूआरडी। एम्प्लॉय अलग अलग करके रखो, चलता रहेगा बिजनेस। अब जैसे XYZ लिख गया तभी तकलीफ हो जाएगा बस। हाँ हाँ, दोनों जगह मतलब तकलीफ हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जिनेश जी। इसलिए वो पहले ये पॉइंट ये राजेश जी बोल रहा था कि हाँ। आपको ये नहीं करना चाहिए ताकि वो पकड़ सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ ये देखा जा रहा था कि ई-वे बिल जनरेट कैसे करेगा कि नहीं करेगा, आदमी कैसे सामान ले जाएगा। हाँ वो बराबर है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आ गया ना, मेरा जो पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल जिनेश जी, आपने वैलिड पॉइंट उठाया, अब क्लैरिटी आ गई। हाँ, अब क्लैरिटी आ गई, बराबर सर। ओके सर, चलिए कल मिलते हैं। ठीक सर, अच्छा जी थैंक यू सर। ये वीडियो यूट्यूब पर डालने लायक है? अभी नहीं। नहीं, इतना ही सर आरडी टू आरडी नहीं कैसे? सर ये जो कबाड़ी वाला ट्रांजेक्शन था, अगर ये आप यूट्यूब पे डालिए सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो जितने चीज ने ट्रांजेक्शन उठाया है, तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो मालूम ही नहीं है किसी को सर। हाँ, किसी को मालूम नहीं, नहीं वो होगा। कबाड़ी वाले और सर, आपने कबाड़ी रहते हैं, कभी यूट्यूब देखते नहीं है और किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते नहीं सर, ये तो कबाड़ी है, आज कबाड़ी वालों का नहीं है, बहुत सारे केस होंगे। हेलो सर। ऑफ ट्रांजेक्शन है सर वो। हेलो सर। और सर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन था, वो सुपर पॉइंट था, वो बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट था उस चीज के लिए। अगर वो ले लेता है तो कोई इशू ही नहीं है फिर। हेलो सर। हाँ अभी अभी एग्जांपल कबाड़ी का एग्जांपल है, लेकिन समझो कबाड़ी की जगह समझो मैं ऐसा डीलर हूँ, गुजरात में माल बेचता हूँ मैं, और मुझे जीएसटी का बिल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करके महाराष्ट्र में आऊंगा, महाराष्ट्र में ऐसा माल खरीदी कर लूंगा मैं, और मैं ऐसा यूआरडी ट्रांसफर कर लूंगा, वो भी गलत हो जाएगा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप देखिए, आप ये तो महाराष्ट्र और गुजरात का ही है, लेकिन एक आसाम आप देखिए, आसाम को मैं मैप में दिखलाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है ये आसाम, अगर आप मैप में देखेंगे तो। अभी रुक जाइए, मैं दिखलाता हूँ।